अभी मैं मौजूद हूँ धनबाद के हाजरा हॉस्पिटल में। शुक्रवार की रात यहाँ आगलगी की घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में डॉक्टर दंपति भी शामिल हैं। लाश अभी धनबाद के SNMMCH में ले जाई गई है। वहाँ पोस्टमार्टम होने के बाद लाश को परिवारजनों को सुपुर्द किया जाएगा। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इसी घर में रहते थे, कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि इसी घर में रहते थे डॉक्टर विकास हाजरा और यहीं से आग लगी। आग लगने का क्या कारण है यह तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। धनबाद के हाजरा अस्पताल में डॉक्टर दंपति सहित 5 लोगों की शुक्रवार की देर रात मौत के बाद अधिकारी घटना स्थल की जांच कर रहे हैं। धनबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने भी घटना स्थल की जांच की है। उन्होंने कहा कि 5 लोगों की मौत प्रथम दृश्य सफोकेशन से हुई लगती है। शरीर पर जले का निशान नहीं मिले हैं। असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लॉक जिससे कि उन लोग एग्जिट नहीं कर पाया और अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ निकलेगा कि एग्जैक्टली बर्न इंजरी बॉडी में नहीं पाया गया, इतना हमको इन्फॉर्मेशन है। और सभी लोग जो है सफोकेशन से, यानी जो धुआं जो हुआ उस धुआं से ही डेथ हुआ। और हमारे धनबाद के लिए तो 5 लोगों की कौन से पत्नी है और उनके 2 सर्वेंट हैं। कारण पता चला सर? शॉर्ट सर्किट तो बता रहा लोग और संभवतः वही हुआ होगा। पहले इनके गोदाम में आग लगा, गोदाम पूरी तरह से जला हुआ है और उससे जो धुआं प्रोड्यूस हुआ हो वही इनके रेसिडेंशियल और बेडरूम एरिया में होगा। काफ़ी तेज़ी से होगा तो ज़्यादातर चांसेस है कि ठीक। हमने देखा है इनका क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में ये हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है। ऐसा कोई चीज़ नहीं। सभी जगह पे मैं अभी भी ऊपर आप जाके देखेंगे तो सभी जगह पर फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा हुआ है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा ना। एक बृहद अगर मान लीजिए बहुत बड़े पैमाने पे अगर आग लगी है तो उसका उपयोग जो है वो लोग नहीं कर पाया। और ये तो मतलब जैसे शुरुआती हुआ तो उस समय अगर कोई जागा होता है या कोई पता किया होता तो वो सब का उपयोग हो पाता। क्या फायर सेफ्टी का इंतजाम था सर उसमें? ऊपर में तो मैं देख रहा हूँ थाई और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में ये प्रोविजन दिया है कि फायर सेफ्टी के बाद। मरीज सब कहाँ सर? मरीज जो एडमिट थे उन लोगों का सभी मरीज में कोई किसी की मृत्यु नहीं हुई है, सबको बचा लिया गया है। बताया गया कि स्टाफ बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन किया और जो भी डेथ हुआ है वो ड्यू टू लॉक एंड की वजह से हुआ है। उस समय उसको खोला नहीं जा पाया। आदमी हड़बड़ा जाता है, अब उस समय खोला नहीं जा पाया जिसके कारण जो इस तरह की। मरीज सब कहाँ सर? सब जितने भी मरीज जो भर्ती थे वो कहाँ हैं सर? उन लोगों को कहीं शिफ्ट किया गया। मैं देख रहा हूँ कि अभी कहाँ है वो पता चलते ही करके बता पाऊँ। अभी तो मैं स्पॉट का निरीक्षण किया हूँ, जो इन्फॉर्मेशन सर ये उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब के आवासीय परिसर में आग से बचाव के उपाय किए गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ये समय पर चालू नहीं किए जा सके। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में प्रसिद्ध डॉक्टर विकास हाजरा, उनकी पत्नी डॉक्टर प्रेमा हाजरा सहित 5 की मौत हो गई है। एक घायल का इलाज चल रहा है। सफोकेशन के कारण 5 लोगों की मौत हुई लग रही है। मरीजों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, उन्हें बचा लिया गया है। घटना का मुख्य वजह बगल में लगी आग और उससे उठे हुए धुएं का घर में प्रवेश कर जाना लग रहा है। विस्तृत जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह ने कहा कि घटना का मुख्य वजह स्मोक और चोकिंग लग रहा है। देखिए बड़ा दुखद रहा है फायर का एक इंसिडेंट आज रात में यहाँ पर। बड़े रिनाउंड डॉक्टर्स हैं यहाँ के हाजराज, उनका जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कंपाउंड है, उनका परिवार, उनकी एक्सटेंडेड फैमिली यहाँ रहती है और उन्हीं के बिल्डिंग में एक रूम में आग लगने के कारण, और अभी तक जो समझ में आ रहा है कि जो प्रथम दृष्टया डेथ का रीज़न है वो स्मोक, हम लोगों ने जैसा अभी जो मेन उनका रेजिडेंशियल एरिया था या उनका जो ब्लॉक था वहाँ जो देखा है तो शायद सो रहे होंगे, इसलिए नींद में उनको नहीं इंटीमेट हो पाया। तो स्मोक की और चोकिंग की वजह से, CO2 पॉइजनिंग की वजह से संभवतः डेथ हुई है। कुल 5 लोगों की डेथ हुई है इसमें अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में।
और एक हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। हाँ, अगल बगल में चूँकि और भी रेजिडेंशियल और हॉस्पिटल कंपाउंड भी हैं, यहाँ क्लिनिक कंपाउंड भी हैं, तो एक बिजली विभाग की टीम अभी यहाँ आएगी और जो डॉक्टर्स की फैमिली है उनसे भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि एक बार पहले सारा स्पेशली जो इलेक्ट्रिसिटी का सेटअप है, वायरिंग वगैरह है, वो पूरी चेक कर लें ठीक से, और ताकि आगे किसी तरह का कोई जो डैमेज हुआ हो उसको ठीक करने के पश्चात ही फर्दर यूज उसका शुरू हो। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, अवॉइडेबल इंसिडेंट था। एक एक्सेस एग्ज़िट का गेट भी था वहाँ पे, लेकिन उसमें चूँकि लॉक लगा था तो वो बाहर निकल नहीं पाए, और प्रथम दृष्टया जैसा लग रहा है कि वो एक मेजर कॉज ऑफ डेथ रहा है। तो उनके परिवार के साथ में हम लोगों की संवेदनाएं हैं, हम लोगों का कॉन्डोलेंसेस जिला प्रशासन की तरफ से, और बाकी हम लोग एक बार पूरे कंपाउंड को प्रिवेंटिव, आगे किसी तरह का कोई उसमें दुर्घटना और नहीं हो या आग की वजह से डैमेज हुआ है उसको पूरा क्षति आकलन के लिए एक टीम अभी आएगी और वो पूरा जांच करेंगे। एक FIR भी मामले में जस्ट कि कॉज ऑफ फायर क्या रहा है, कॉज ऑफ डेथ क्या रहे हैं, जो लीगल प्रक्रिया है, तो वो पुलिस विभाग को कहा गया है कि वो रजिस्टर करके आवश्यक कार्रवाई इंश्योर करें। तो अभी अस्पताल जारी रहेगा सर या बंद रहेगा? नहीं, जैसे मैंने आपको कहा कि नहीं, जांच केवल इसलिए है कि एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ, अभी तो हम लोग जो घटना पर चीज़ें प्रथम दृष्टया देख रहे हैं उससे एक अंदाज़ा लग रहा है। जांच का उद्देश्य में यही रहता है कि जो लीगल प्रक्रिया है, एक्चुअल कॉज ऑफ फायर क्या रहा है, एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ क्या रहा है, वो सारी चीज़ें देख लें। और अगल बगल में चूँकि और भी कंपाउंड हैं जहाँ पर कि हॉस्पिटल भी हैं, बाकी लोगों के रेजिडेंशियल कंपाउंड भी हैं, तो उसकी बिजली विभाग इस चीज़ के लिए जांच कर लेगा कि बगल के फायर से इनकी वायरिंग में कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, या जनरल बिल्डिंग स्ट्रक्चर में कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, ताकि उनके संचालन को जो है सुरक्षित तरीके से किया जा सके। तो वो जांच अभी एक बार तुरंत टीम आएगी और वो कर लेगी। ब्लॉक में मेन फायर का इंसिडेंट हुआ है, और जिस जगह से या जिस रेजिडेंशियल एरिया से मृतक मिले हैं, जो डॉक्टर साहब और उनकी वाइफ और बाकी जो मेंबर्स थे, वो रेजिडेंशियल उनका एरिया है। उसी के बगल में जहां हम लोग खड़े हैं, इनका वो एरिया है जहां पर कि क्लिनिक्स में पेशेंट को एडमिट करना या जो एक्चुअल हॉस्पिटल का काम है वो भी होता है। तो उन सबको हम लोग एक बार सुरक्षित तरीके से देख के ये इंश्योर कर लेंगे कि एक्सीडेंटल आगे किसी तरह का कोई उसमें जो आज का फायर है उसकी वजह से डैमेज होने की संभावना नहीं रहे। पुलिस विभाग को कहा गया है कि वो FIR कर जांच शुरू करे और आग लगने के असली कारण क्या है, मौत की वजह क्या है। अगल बगल आवासीय परिसर है, इसीलिए भी बिजली विभाग की जांच जरूरी है। आगे किसी घटना को रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जिला प्रशासन की परिवार के प्रति पूरी संवेदना है। घटना की सूचना के बाद हाजरा हॉस्पिटल में भारी भीड़ जुटी हुई है। जो लोग सुन रहे हैं आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं और एक बार हाजरा अस्पताल जरूर पहुंच रहे हैं। धनबाद के सिविल सर्जन अभी जांच कर गए हैं। धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह अभी पहुंचे हुए हैं। जो जहां है जैसे सुन रहा है, हाजरा अस्पताल पहुंच रहा है और घटना पर दुख और आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। इस बीच लाशों को पोस्टमार्टम के लिए PMCH में रखा गया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस घटना को लेकर धनबाद के लोग काफ़ी परेशान हैं और हाजरा हॉस्पिटल पर भारी भीड़ जुट रही है। डॉक्टर विकास हाजरा धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टर CC हाजरा के बेटे थे और इस घटना में वह ख्वेंग, उनकी पत्नी और 3 लोगों की मौत हो गई है। सिविल सर्जन ने यह बात ज़रूर कही है कि 5 की मौत सफोकेशन के कारण हुई है, चूँकि लाशों के जलने का कोई सबूत नहीं मिला है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ।